अगर कभी जीवन में निराशा आ जाए या अपनों का साथ छूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या घबराएं नहीं। हमारा असली जीवन साथी या हमारा सच्चा मित्र सिर्फ भगवान है, उनके अलावा कोई नहीं। तो आप उन पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। मन को शक्ति देते हैं और हमारा जीवन आसान बना देते हैं। तो चलिए आज के श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता का हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज 9वें अध्याय का 18वां श्लोक हम श्रवण करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ श्रवण कीजिए और अपना आध्यात्मिक मार्ग बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका आधार मैं ही हूँ, अर्थात प्रभु ही है। जब कोई व्यक्ति जीवन में भटक जाता है तो सही रास्ता दिखाने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों को देखता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। बुरे कर्म या अच्छे कर्म, मैं ही सबकी अंतिम मंजिल हूँ। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ। सबको देखने वाला साक्षी मैं ही हूँ। मैं ही सबका रहने का स्थान हूँ। मैं ही सबका आदि हूँ। मैं ही सबका सच्चा मित्र हूँ और मैं ही सबको देखने वाला भी हूँ और सहारा भी मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ और मैं ही सृष्टि का अंत, सृष्टि का विनाश करता हूँ। उसका आधार और कभी कष्ट न होने वाली बीज भी मैं ही हूँ, अर्थात पृथ्वी का आधार भी मैं ही हूँ। पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ और सर्वनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान इस श्लोक में यह बता रहे हैं। तो इस श्लोक को हम अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि अगर कभी जीवन में निराशा आए, किसी अपने का साथ छूट जाए या मन घबराने लगे तो याद रखें भगवान आपके सच्चे मित्र हैं। उन पर विश्वास रखकर आगे बढ़िए। यही विश्वास मन को शक्ति देता है और कठिन समय आने पर भी उसको आसान बना देता है। तो इस प्रकार भगवान हर श्लोक में हमको ज्ञान दे रहे हैं। हर श्लोक में हमको कुछ न कुछ जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर हम इन श्लोकों का श्रवण मन से करें, चिंतन करें, तो हम अपना आध्यात्मिक मार्ग, अपना यह जन्म और अगला जन्म भी सुधार सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अगर मेरे साथ साथ इन श्लोकों को श्रवण करेंगे तो मैं अपना मार्ग तो बनाने की कोशिश कर ही रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका भी आध्यात्मिक मार्ग मेरे साथ साथ बन रहा है। तो मिलती हूँ अगले दिन दूसरे श्लोक के साथ। मतलब 19वां अध्याय चल रहा है तो 19वें अध्याय का 19वां श्लोक 9वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 9वें अध्याय का हमने 18वां श्लोक पढ़ा। अब 19वां श्लोक 9वें अध्याय का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ज्ञान औरों तक भी देने की कोशिश कीजिए। जो ज्ञान हमारे पास है अगर हम उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं तो वो ज्ञान वहीं समाप्त हो जाता है। पर जब हम उस ज्ञान को औरों तक पहुंचाते हैं तो वो ज्ञान बढ़ता है, कई गुना बढ़ता है। मैं 4 लोगों को बताऊंगी, 4 लोग और 4 लोगों को बताएंगे, वो 4 लोग और 4 लोगों को बताएंगे, तो 4 गुना बढ़ते बढ़ते वो कई गुना बढ़ जाता है। तो हमेशा ज्ञान को बांटना चाहिए और जितना ज्ञान बढ़ता है उतना सभी का भला होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इन वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि हम इस ज्ञान को और आगे आगे तक बढ़ा सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।